नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। दोस्तों, क्या कैंसर एक जानलेवा बीमारी है या कैंसर को रोका जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो क्या जीवन उसका ख़त्म हो जाता है? या दोस्तों, कैंसर हो गया है, हम उसका अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो क्या कभी हम भविष्य में कैंसर फ्री हो पाएंगे? कैंसर होता ही क्यों है? कैंसर होता क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या कैंसर हमें बिल्कुल ख़त्म कर सकता है या कैंसर हमारी जान ले सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर हम कैंसर के प्रति अवेयर नहीं हैं, हम कैंसर होने के बाद भी लापरवाही करते हैं, तो बेशक कैंसर हमारी जान भी ले सकता है। दोस्तों, कैंसर एक डेडलीस्ट बीमारी है और इसका सही समय पे उपचार करना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले कैंसर होता क्या है। कैंसर हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। कैंसर एक कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो दूसरी बीमारियों की तरह बाहर से हमारे शरीर के अंदर आती है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, जो मानव शरीर है उसके अंदर सेल्स का बनना, कोशिकाओं का बनना और मरना एक साधारण क्रिया है। अगर हमारे इस क्रिया में कुछ डिफरेंस आता है, कुछ गलत तरीके से कोशिकाएं बिहेव करने लगती हैं और वो मरती नहीं हैं और असाधारण तरीके से और बहुत ही तेज़ी से हमारे शरीर के अंदर बनने लगती हैं या बढ़ने लगती हैं, तो वहाँ पर एक टिश्यू या एक ट्यूमर का वो रूप ले लेती हैं। और वो इतनी तेज़ी से बढ़ती हैं कि जो हमारा वहाँ पर आसपास के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अंग हैं, वो उन पे प्रेशर बनने लगता है और एक समय आता है इतना प्रेशर बढ़ जाता है कि वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है, जब कोई भी ऐसी क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है और हमारी जो सेल्स है, जो स्वस्थ सेल्स हैं, वो इस क्रिया को पकड़ लेते हैं कि ये सेल्स अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो वो उसको पकड़ करके ख़त्म कर देते हैं और शरीर से बाहर कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर के अंदर हमारे कोई भी बीमारी नहीं बनती है और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। पर एकाएक कभी ऐसा होता है कि हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इस तरीके की क्रियाओं को नहीं पकड़ पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आगे चल के हमारे शरीर के अंदर कैंसर बनने लगता है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको शुरुआत में जो उसके सिम्टम्स होते हैं, उसके लक्षणों को पकड़ करके इसका इलाज करना और सटीक इलाज करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा ये बाद में बहुत ही जानलेवा बीमारी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर से हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैंसर हो गया है और वो हमारे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, शरीर में कैसे फैलता है? पहले हमारे गले में कैंसर था, किसी मरीज़ के गले में कैंसर था या ब्रेस्ट में कैंसर था, वो ब्रेस्ट से मूव करके अब दूसरी जगह भी अपना घर बनाने लगता है। मान लीजिए वो लंग्स में घर बनाने लगता है, अपना लंग्स में वो मूव कर जाता है। कैसे मूव कर जाता है? ब्लड के द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। तो जब वो दूसरे ऑर्गन्स में भी अपनी कॉलोनीज़ बनाने लगते हैं, तो हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि मरीज़ की आगे चल के मृत्यु हो जाती है या सेहत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और इस परिस्थिति में इलाज कर पाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेज में, इसको एडवांस स्टेज बोलते हैं, इस स्टेज में हमारे पास ट्रीटमेंट के ऑप्शंस बहुत ही कम होते हैं। इसी के साथ साथ देखते हैं दोस्तों कि हम कैंसर का इलाज तो कराते हैं, मगर उसी के साथ साथ पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कैंसर के इलाज के दौरान भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर अगर पेशेंट अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान नहीं रखता है, अपने न्यूट्रिशंस बॉडी के पूरे नहीं करता है, तो कई बार ऐसा देखने के लिए मिला है कि जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम इलाज के दौरान वीक हो जाता है, तो इसके साथ साथ उसको और भी बीमारियां, कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं और ये भी एक मृत्यु का कारण आगे चल के बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स, जब कैंसर
हमारे किसी शरीर के किसी एक ऑर्गन के ऊपर जाकर के चिपक जाता है, यहाँ पर उसके आसपास अपने घर को बनाने लगता है, अपनी कॉलोनीज़ को बनाने लगता है। यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि कैंसर जो है हमारे लंग्स में बन गया है, किसी मरीज़ के लंग्स में बन गया है। तो अब वहाँ पर क्या होता है, किस वजह से मरीज़ की मृत्यु हो जाती है? जब फेफड़ों में कैंसर बनने लगता है तो वो वहाँ के एयरवे यानी कि जहाँ से हम फेफड़ों में सांस जाती है बाहर आती है, उस जगह को ब्लॉक करने लगता है, उस जगह को बंद करने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर फेफड़ों के अंदर कैंसर धीरे धीरे डे बाई डे बढ़ रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हवा सही से आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, तो इसके रिज़ल्ट में पेशेंट के लंग्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और एग्जांपल देना चाहूँगा मैं कि ब्रेन के ट्यूमर्स में, वहाँ पर भी हम देखते हैं ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, हमारी खोपड़ी के अंदर एक जो फ्लूइड का प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन सही से हो नहीं पाता है और लास्ट में जाकर के मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। सेम ऐसे ही लीवर के केसेस में भी दोस्तों देखने के लिए मिलता है कि कैंसर बढ़ रहा है और वाइटल्स ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है, क्योंकि वो फंक्शन पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों और क्या मृत्यु के कारण हो सकते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर बन रहा है अब वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, और बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ने के साथ साथ वो हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है और हमारे अब ब्लड लाइन में भी आ गया है, जिसकी वजह से हमें ल्यूकेमिया जैसे कैंसर भी हो सकते हैं और आगे चल के इन सब की वजह से भी मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों क्या वो साइन हैं जिनको हम जनरली समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर अब कैंसर आ चुका है? दोस्तों यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अन्य बीमारी, जो साधारण बीमारी और जो कैंसर के लक्षण होते हैं बेहद सामान्य होते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा उन लक्षणों के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम कैसे समझ सकते हैं कि वो लक्षण क्या हो सकते हैं। देखिए, बिना किसी वजह के आपका वज़न का गिर जाना, एटलीस्ट 5 से 7 किलो अगर आपका वज़न 1 महीने के अंदर गिर गया है तो ये साइन है कि हो सकता है हमें पेट का कैंसर, लंग का कैंसर या पैनक्रियास के कैंसर की शिकायत हो रही है। मगर इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, वज़न का घटना सिर्फ कैंसर की तरफ ही इशारा नहीं करता, ये अन्य बीमारियों की तरफ भी इशारा करता है। दोस्तों हमें बहुत ही बेवजह थकावट महसूस होती है और पूरे दिन भर में हमें ऐसा लगता है कि शरीर के अंदर जान ही नहीं है। तो स्पेशली ये जो सिम्टम्स आते हैं, ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर या पेट के आंतों का कैंसर या पेट के कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो अगर ऐसा है तो ध्यान रखें। फीवर यानी कि बुखार, दोस्तों बिना किसी वजह के हमें अगर बुखार आ रहा है, ख़ास तौर से रात में या दिन भर हल्का हल्का बुखार बना रहता है, तो दोस्तों ये इंडिकेशन है ब्लड कैंसर का। दर्द का आना, दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं है मगर फिर भी हमें हमारे पीठ में दर्द बना हुआ है, पेट में दर्द बना हुआ है, तो दोस्तों इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये दर्द लगातार बना हुआ है तो हमें इसकी जांच भी करानी चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्लियर हो सके क्या ये कोई इस तरीके का दर्द नहीं जो आगे चल के कैंसर बन रहा हो या धीरे धीरे कैंसर बन गया हो। क्योंकि दोस्तों कैंसर में भी पेन जो है वो लास्ट स्टेज में आता है जब कैंसर बढ़ चुका होता है। शुरुआत में पेन की कोई शिकायत नहीं होती है, मगर जैसे डिजीज़ एडवांस हो जाती है तो हमें पेन भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सिम्टम्स को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्किन चेंजेस, हमारी जो त्वचा है उसके कलर में चेंजेस आ जाएंगे, या हमारे शरीर में नए नए मस्से या तिल बनना शुरू हो जाएंगे, या हमारी स्किन का डार्क कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, या स्किन छिली छिली सी लगने लगेगी, या वहाँ पर कुछ ऐसे छाले जैसे आने लगेंगे, और जो कि कई बार इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये भी कैंसर के लक्षणों की तरफ इशारा करते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो हमारी रोज़मर्रा की आदतें हैं, पॉटी जाने की आदतें हैं, उनमें बदलाव आना, कॉन्स्टिपेशन होना, बार बार डायरिया होना, या आपके स्टूल का कलर चेंज हो जाना, उसका साइज़ चेंज हो जाना, तो दोस्तों ये पेट के कैंसर की ओर इशारा करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर की ओर इशारा करते हैं, या जब हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, उसमें ब्लड का आना, तो दोस्तों ये प्रोस्टेट कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, या वजाइनल कैंसर की तरफ इशारा करते हैं, सर्विक्स कैंसर की तरफ इशारा कर सकते हैं।
दोस्तों मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो कैंसर के ही हों। हमें यहाँ पर जांच करा के स्पेसिफिक होना है कि क्या ये वाकई में कैंसर के सिम्टम्स हैं या हमें कोई अन्य बीमारी के सिम्टम्स आने लगे हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वजाइनल ब्लीडिंग या हमारे रेक्टल ब्लीडिंग, अगर हमारे रेक्टम में से ब्लीडिंग हो रही है, वजाइना में से ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कई एक कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो ये भी एक कैंसर के लक्षण हैं कि वजाइना से डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें से स्मेल आ रही है या एकाएक वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये कई एक कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें जब हम नॉर्मली रहते हैं तो हमें बार बार खांसी आती है और एकाएक हम देखते हैं आवाज़ में बदलाव आ रहा है, तो ये हेड एंड नेक कैंसर हो सकते हैं। बोलने वाली जो ग्रंथि है, जो लैरिंजियल वोकल कॉर्ड है, जहाँ से हमें आवाज़ मिलती है, तो वहाँ का भी कैंसर हो सकता है। गले का कैंसर हो सकता है, लंग का कैंसर हो सकता है, या हमारी जब आवाज़ में बदलाव आता है या हमें बार बार खांसी आती है उसके साथ बलगम आता है, तो ये सारे सिम्टम्स गले, हेड एंड नेक के कैंसर की ओर इशारा करते हैं। हमें खाना खाने में निगलने में दिक्कत होती है, हम पानी पीते हैं तो पानी सही से गले के अंदर नहीं जाता, तो ये ईसोफेजियल यानी कि गले के कैंसर यानी कि खाने की नली के कैंसर की ओर इशारा करते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कैंसर से कैसे लड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी रूटीन लाइफ से, डेली लाइफ से, ख़ास तौर से हमारी यंग जनरेशन को जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। ये हम कभी अपनी खुशी के लिए खा सकते हैं मगर इसकी आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के समय में हम देखते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे यंग बच्चे हैं, वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, क्योंकि बस एक बटन दबाया और खाना तैयार हो गया। इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, कार्सिनोजेन कंपाउंड्स हैं, जो हमें बीमार और बहुत बीमार करने के लिए काफ़ी होते हैं। इसके सेवन से हम बहुत तेज़ी से कैंसर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हमारे शरीर के अंदर इन सारे खानों की वजह से, जो कि बहुत ही लुभावने लगते हैं, हमारे शरीर में कैंसर पैदा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी डेली लाइफ स्टाइल में हमें हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा बने। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसे कैंसर वाले सेल्स बनने लगते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उन कैंसर्स को ख़त्म कर दे और हम कैंसर फ्री हो सकें। दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। थोड़ा समय 15-20 मिनट जो आप अपने जीवन में से निकाल करके खुद के लिए दे सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ रख सकता है। फ्रेश सब्जियां खानी है, हेल्दी सब्जियां खानी है, जो आपको हेल्दी रख सकता है और आपको कैंसर फ्री रख सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अपनी फ़िटनेस के ऊपर भी बहुत ध्यान रखें। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी और आपके दिमाग को खुला रखती हैं और आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से भी बचा के रखती हैं, जिनमें कि कैंसर एक है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैंसर अगर एक बार हमारे शरीर के अंदर आ जाता है और जो सिम्टम्स इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, अगर आप उनको समझ लेते हैं और अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं, तो आप अपने जीवन में कैंसर फ्री हो सकते हैं। अगर आपको शुरुआत में कैंसर पकड़ में आ जाता है तो आपके डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपको कैंसर फ्री कर सकें, आपको कैंसर से मुक्ति दिला सकें। दोस्तों ये धारणा गलत है कि कैंसर हो गया है और अब जीवन ख़त्म है और इसका जो इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। दोस्तों आज हमारे भारतवर्ष के अंदर हमारे पास ऐसे अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनसे हम कैंसर का इलाज करते हैं और मरीज़ को बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट आते हैं और वो हेल्दी हो जाता है और वो कैंसर फ्री हो जाता है। अगर इसके विपरीत हम कैंसर के इलाज में देर करते हैं तो हमारे पास बहुत कुछ करने के लिए बचता नहीं है और लास्ट में रिज़ल्ट ये आता है कि हमारे मरीज़ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।